इम्पोर्टेंस हर फल की बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा इन डिस्कशन है और कोरोना की वजह से इम्यूनिटी और आपका डिफेंस मैकेनिज़्म जौन सा है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बेसिकली हमें जिन वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिन एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, जिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो फलों में पाए जाते हैं। अब फल इज़ अ बिग कैटेगरी, तो फलों में अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज करना शुरू करें तो उसमें फिर सब कैटेगरी ये है कि जो सीजनल फल हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि नेचर नोज सो वेल कि कौन सी चीज़ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और कौन सी चीज़ आपको खुराक में इस तरीके से दी जाए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। सीजनल फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें लोकार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सीजनल फ्रूट के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि एज अ फंक्शनल फूड लोकार्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फंक्शनल फूड हम ऐसी खुराक को कहते हैं जो कि अपने फ्लेवर के अलावा या अपनी शक्ल सूरत में एक अट्रैक्शन रखने के अलावा आपकी बॉडी के लिए, आपकी फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी को देती है। तो एज अ फंक्शनल फूड लोकार्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो लोकार्ट में विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, विटामिन ई है और इसी तरह मिनरल्स की भी बहुत अच्छी क्वांटिटी जौन सी है इसमें पाई जाती है, जिसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज शामिल हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ये देखने में तो बहुत छोटा सा फल है लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, तो वही बात मैं कहूँगी कि जिस तरह हम डाइट की इंपॉर्टेंस को बताते हुए ये बात बार बार कर रहे होते हैं कि जिस तरह से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फिर यही चीज़ें आ जाती हैं जैसे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब हम लोकार्ट एक ऐसा फल है जो कि बिल्कुल रेगुलर इसका हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होता, सेब अमरूद की तरह थोड़ा हट के है, थोड़ा स्पेशल ख़रीदा जाता है, लेकिन वही वाली बात कि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप लोगों को इसका पता चल जाए तो फिर आप बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि चूँकि उनकी डेवलपिंग एज होती है और उनके टेस्ट बड्स बनाना पड़ते हैं, लाइक अगर वो किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं या किसी का ये जो पल्पी टेक्सचर होता है अगर किसी फ्रूट का या किसी सब्ज़ी का वो पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर माओं को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनके लिए प्यूरीज या स्लश वगैरह बनाना पड़ता है। बड़ों के बारे में मैं ये कहूँगी कि रिक्वायरमेंट तो सबकी है, तो बड़ों को भी इसका इस्तेमाल रखना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये अच्छी तरह से पका हुआ हो, लाइक प्रॉपर राइप हो, और दूसरा ये कि जब ये हल्का कच्चा सा हो तो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस टाइम इसमें थोड़ी सी खटास होती है और वो खटास जौन सी है वो मैदे में तजाबियत की शिकायत पैदा कर सकती है। लिहाजा बुजुर्गों के लिए इतनी सी प्रिकॉशंस हैं। जूस वगैरह किस तरह से बना सकते हैं खदीजा, इसका बड़े और बच्चे वो जो इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल, इसका जूस जिस तरह से हम बाकी फलों का जूस बनाते हैं वो इसी तरह से बनेगा, बीज उसमें से निकाल के, लेकिन ये कि बड़ों के लिए थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो फाइबर कंटेंट जौन सा है वो कहीं आपको गैस्ट्राइटिस की तरफ ना ले जाए या एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ना कर दे या आपका पेट ना ख़राब हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह से मैंने बात की कि ये एज अ फंक्शनल फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसके पत्ते, इसका छिलका, इसके बीज ये इतनी ज़्यादा खासियत रखते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रही है इस फ्रूट को अद्वियात बनाने के लिए। उसमें हर्बल मेडिसिन भी शामिल हैं, उसमें एलोपैथिक भी शामिल हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में फॉल करती हैं, और ऐसे पेशेंट्स जैसे कि बवासीर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर COPD के पेशेंट्स जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे CKD के पेशेंट्स को हम अक्सर कह देते हैं कि आपने पानी का कम इस्तेमाल करना है, लेकिन प्यास की शिद्दत तो बाज़ दफ़ा होती है ना, जैसे कि कोई एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसी हैं या कोई बायोलॉजिकल चेंजेस ऐसी हैं कि प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, तो उस सूरत में भी इस फल का इस्तेमाल बहुत तसल्ली दे देता है। जो पेशेंट होता है उसको उसकी तसल्ली हो जाती है। प्यास की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो अगर हम जो डिफरेंट जूसेस इस्तेमाल कर होते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक, इसका जूस बनाएं और इसको पी लें तो मेरे ख्याल से प्यास भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी